ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा ये शोलापुर राज्य होगा और शोलापुर के जमींदार ठाकुर राणा सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह के दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे नगराज सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह के बाईं तरफ उनकी अर्धांगिनी सावित्री सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे द्वारपाल तैनात हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल जो हमारे घर मालिक साहब के फरमाइश के अनुसार खेल पेश किया गया है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल का नाम है मोहब्बतें चिराग। मोहब्बतें चिराग भटकती आत्मा उर्फ डाकूरा का शेर। और ये आ गए लड्डू यादव और यश यादव। इनकी तरफ से इस सीन पे 50-50 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। दोस्तों, जैसा कि हमारे शोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट अल्फाबेट क्या होती है? एक इंग्लिश वर्ड आता है इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गोत, डंकी, क्या क्या, गधा, जाहिल, बुद्धू, क्या क्या बोलते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। बट आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आज जब देखे जब बड़े बेटे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़, गवार, बुद्धू, गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैके से लेकर के आई है, जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई। ये तो मैंने नहीं कहा। है मेरा बेटा, लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और जो बच्चा इस उम्र का काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, अगर ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत। सावित्री, बदतमीज औरत,
मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। जबान दराज कहीं की जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा टेक हो, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो पूरी तरह जानवर माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें यह पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे। ओ किधर है, बुला के लाओ। मामला तो गरम रहता है। हाँ मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी बकाया तो तुहरो कितना है? भूल गए का 250 लगे रहे तोहरे मेहरा लड़का भरा हाँ, सठौरा का अच्छा 300 तो दई गए, 50 बाकी है। अपना देखो, हमारा साफ है, साफ नहीं हाफ होगा। साफ। और आलमपुरी के हैं, आलमपुरी का कितना है? आलमपुरी के 1800 अपने बच्ची के ब्याहे के लिए हाँ उनके बहने भाग तो कुछ दिए? 1 रुपया नहीं दिए। अब जब बहने भाग गए तो पा दे। हाँ तो काहे दे नहीं पाई है। हमका लगा 1500 दिए, 300 बाकी। चलो ठीक है, आगे देखो। आगे का देखे, कोई पीछे नहीं देख पावा तो आगे का देखे। देखो अच्छा पीछे तुम देखो, वहाँ आदत जग्गू पड़ के गई। है, जग्गू का है, कितना? 500 रुपए है, तो कुछ दिए? 1 रुपया नहीं दिए। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं, लेकिन जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं। क्या हुआ रे तेरे को? तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने दंश मार दिया? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उठती है और चलती पैर पटक करके। तू मेरी औरत है, वो भी मेरे सामने। इतना चलने का तरीका है कोई? नालायक कहीं की। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटी नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे लोग तो मेरे ही पास आते हैं, सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटा एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। नो इंस्ट्रक्शन नहीं, तुम्हारी वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैं वो पैसा माफ कर दूंगा।
क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का पसीना पाल करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा इनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसको तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रहे सावित्री, अपने चश्मे वाले के बच्चे को समझाओ, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा दूं। अरे ये तो बिना लगाम की घोड़ी निकली साली। अपनी बाप की बात को सुना। इस सबली के अंदर तेरे कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था, सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं, आज राणा सिंह की क्या औकात थी जो ऐसी अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन भी, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारे बेटा भाई चढ़ाई रे। दस गरीब गुरबा इतना बात करना, मार थोड़ा पीछे चल पीछे मुंह कर, मुंह बदबू आ पीछे चल। सुना बेटा, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सुला, अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं गरीबन कर्जा माफ कर जाओ, कौनो गरीबन बेटा रहम ना कराओ। दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके जगवा हर के धरा जाए तो नर्री पला और पैसा असूल के अलावा नहीं जान रहा। तुम्हारे बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए दे, कौन हमका लंबरदार कही, कौन तो का लंबरदार कही रे? ये सब हमका ना सिखावा बेटा, ये सब हमका ना सिखावा। लॉकडाउन लाग रहन को फोन करे कि नहीं राजी होत रहन की काकी यहाँ के मारी गई, दारू गोश्त का पैसा होत रहन तो वह जाता है हाथमा नाश हो जल्दी दूर से बात कर, मुझे बदबू चल। सुना बेटा, तू जाएगी गरीबन से कर्जा सूला, उन के चमड़ी ना खिया, जान लिया, पैसा दे तो नहीं उनका चमड़ी खींच के लावा पैसा। ठीक है बाप, चलिए अब हवेली बैराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है कि किस तरह हम इनसे कर्ज वसूल करते हैं। चलिए आप समझे? जौन अगर कुछ बोला है कहूँ ना पैसा दे भैया तो गिराए के मारी, समझे? हाँ, नहीं ठाकुराइन हो के ठाकुर हो के मतलब है का रे, दबदबा है, दबदबा बना रही। कहा तो तुम्हार माई दबी है, दबी रही। वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपौआ है। एक कन्या गाल पे मारूंगा मैं, पत्ती से निकल कर साले बाहर आ जाएगा। गलत ना समझो, मतलब महतारी तुम्हार सही, बाप साला खड़ूस है यार। बताओ, एक माई एक वो झरी के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। एक नजर अपने आप पर डालिए और एक नजर मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गोरदेव वाला को हताशी आए। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिले।
अंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाते हैं? हमका तो लागत तुम राणा सिंह गेहूं की ननिया उड़े वाले। अरे हराम खोर, अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो दो भाई के बीच की फरका किया है। तो हूँ तो उन्हें के लड़का है, काटो ननिया उड़े वाले। चाप साले हराम जादे। हराम जादे, अगर जले में नमक छिड़कोगे तो याद रखो चला कर राख कर दूंगा। शेरा, वाकई में राणा सिंह ने इस बात को आज जाहिर कर दिया है कर दिया कि शायद दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। मगर राणा साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। आज के बाद राणा सिंह चले तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। आज राणा को साले को मारो गोली। लेबर है, मर गए हो तो बता दो, हंटर एक भी नहीं टंगा है। सिवाय शेरा, आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं चलेगा। और वसूल होगा तो नगराज सिंह का होगा। आज के बाद मैं अपना वसूल खुद बनाऊंगा, और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुयस मुलाई के चले जाओ। साफ साले, रहम है उस साले गैड़े के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर चेक देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा दूंगा। श्याओ, चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू के। आओ मेरे। खोपड़ी भरुआ है तोहरे ही लड़ाई नहीं होत का, नहीं होत का लड़ाई, तो फिर चली सुबेरे चला तोहरे हुआ लफड़ा बनाओ। अब न जाओ, अब जाओ तो हिया में नहीं कहा करिए। अब जा रहे जग्गू खिया, अगर पैसा दे है तो ठीक है, अगर पैसा न दे तो उनके हिया बवाल है पक्का। अब आगे देखो होता क्या है। और चमकी चमकी फिरे कोई चमकी फिरे ना, फौजी चमकी फिरे ना, तोहरे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी फिरे ना। कोई चमकी फिरे ना, फौजी चमकी फिरे ना, तोहरे नाके कई नथुनिया चमकी चमकी फिरे ना।
मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं ताकि अपनी बहन की शादी करूं, लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं, घर की तरफ देखते हैं, सयानी बहन घर में मौजूद है। यही मजबूरी है कि बहन को किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया आप यहाँ बैठे हैं भैया, मैं कब से खाना बना कर आपकी इंतजार कर रही हूँ घर पे। भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, भैया भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपने आंखों से आंसू बहाओ नहीं, अपने आंखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आपकी आंखों में आंसू क्यों है भैया? बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए उसके अखिया बहाने लगी। बहन तुम करो थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं,
सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। मेरी शादी की चिंता गिरना करो। मेरी शादी की चिंता गिरना करो। मेरी शादी की चिंता गिरना करो। पहले माता का किया कर्म तुम करो। पहले माता का किया कर्म तुम करो। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है। मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिगड़। अभी बाली कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को कुछ सोचना पड़ता है। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। और काश ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता जिंदा होते तो मीना की शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जहाँ शादी की बात चलाता हूँ सबसे पहले लोग दहेज की मांग करते हैं। जब बराबर एक वक्त तक वाला नहीं मिल पा रहा तो शादी कैसे करूं, मैं खुद सोच में पड़ा। बहना धूके का सारा जमाना मुझे बहना धूके का सारा जमाना मुझे सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर ना बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पितर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। आज क्या बना?
थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और कुछ भी नहीं। ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूं बहन, लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? और यसको तुदन से पह रहे बैठे क्यों मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। वाह, पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, आज उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। हरामखोर, साला बीड़ी मांगने आया है। रामो, हम तुम्हारी दुर्गति को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामो, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल, अपनी बहना बहना को करते हमारे महल, 9
नौकरानी रखा दो कहा मालिकन, मेरी माता के संग में रहे रात दिन, और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। अगर तुम अपनी बहन हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। नहीं बहन, नहीं, मत रो बहन, मत रो। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा हूँ, सोच लो और समझ लो मेरी बात को। बाबूजी, मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचूंगा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धि नहीं, मैं गरीब हूं। मगर कोई बुद्धि नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वाह रे राम, बात हो, कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊंगा। मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं, और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए। और तूने पैसा ना दिया तो याद रख, ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोच मेरी बात को। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, और तभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामो, मैं कैसे यकीन करूं जब तो आज तक पैसा नहीं दिया है।
तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है राम, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं। लेकिन याद रखना रामो, और 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया हो तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन, समझा दे। रामू, भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो, चलो दुश्मन सही। कट्टर दुश्मन। ये बताओ 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तो हरे खोपड़ी की बवाल है पक्का। भैया 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके पैसा जमींदार साहब को चलकर दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई देगा, पैसा ले हो तो आवाजाही तो बने रही। भैया आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होते नहीं। भैया चलो, ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं। अबे इतने बड़े हवेली में नौकरी करता हूँ और तू हमको मनहूस बोल रहा है? भैया हवेली के अंदर तो जो गोबर उठाकर फेंकता है वो भी हवेली के अंदर रहता है। तो हम गोबर बहाव वाले हैं। साले हम लंबरदार के साथे 24 घंटा घूमता हूँ, लंबरदार का दहिना अंग हूँ, तू हमको गोबर खा समझ रहा? 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं ये तुम्हारी बहन बचेगी नहीं पक्का। भैया अब दोबारा नहीं आना। तुम्हारे घरे नौ या खरिंजा की औजा, खरिंजा है प्रधान के लगुआ हुआ। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। अरे तो कोई आँखी फोड़ नहीं कहा यार, जो सामान होगा झांके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। तुम कब बलवार रहो, कब बलवार रहो, जिंदगी बीत के गरीब। खाने के लिए अच्छा अच्छा भाभीन साहब ले काजू बाजार, और पैसा दिए खाती नानी महाराज। 15 दिन में लंबरदार की उन्मानी पतीली चूल्हा बर्तन करी। अब दोबारा नहीं आना। का कहले हो तुम लगा से होगा, ये जो लाठी लेके आई थी, 15 दिन में पैसा ना दिया तो तुम्हारी बहन को उठवा ले जाऊंगा और तुम बचा नहीं पाओगे। बहन का नाम? भैया रामू, भैया तुम डराओ ना। भैया मैं इस सिरकुटों से डरता नहीं, लेकिन मजबूरी है, कर्जदार हूं और कर्ज दार हूं, कर्ज दूंगा। घबराओ ना, टेंशन ना लियो ज्यादा। बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है, लेकिन साथ में ये भी कहा पहले उनके घर की स्थिति को देख लेना, अगर देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप वापस भैया चले आना। मैं जमींदार साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। जमींदार साहब वो गरीबों के मसीहा हैं, उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज औलाद। कर्ज भूला नहीं, कर्ज दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। टेंशन ना लियो, अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आए के बाबू साहब से मिल लियो, और ना हो तब वो आए के बाबू साहब से मिल लियो, जगह तुम्हारा कर्जा माफ है कहती है। लेकिन ये लोग बहुत नछुटे इंसान हैं, इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना। भैया जिसके पास बहन बेटी ना हो तो बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। हाँ सही कहो भैया। वो तो मैं जानता हूँ, जिस जगह पे बैठते हैं दरवाजा गंदा कर देते हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा भैया चलिए जरा। भैया भैया
ये क्या किया आपने भैया? आपने 15 दिन का तो मोहलत ले लिया है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे भैया? घर में दाना नहीं है खाने के लिए। अरे पगली, कर्जा हमें देना है, चिंता तू करती है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है, मैं ऐसी वो जमीन पुरखों की है। आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा और बस एक ही सपना है कि मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर अपने हाथों से रुखसत और फिर मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करूंगा, कमा खा लूंगा, हमें कोई टेंशन नहीं। और जब तक तेरी शादी नहीं करता हमें चिंता बनी रहती है। और मेरे सामने मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज कहे, मैं भाई हूं ये बर्दाश्त करूं? नहीं बहन, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आओ। जेके किया कर्जा लाओ जा सात बहनिन बिटिया ताकत। लेकिन आप लोगों ने ठाकुर साहब के छोटे बेटे मनजीत सिंह को नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास फोन आया कि वो लंदन से बाइस्टी पास करके हिंदुस्तान आ रहे हैं। अब मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ हवाई अड्डा मनजीत सिंह को लाने। भाई भाई का लाइक इकट्ठा करूंगा, उसके बाद भाई भाई में खोपड़ी फरवाऊंगा। उसे बता दूंगा कि तुम्हार भाई है छिनरा, वो पढ़ा लिखा इनके धरी नदी पर ला। अब मैं जा रहा हूँ हवाई अड्डा मनजीत सिंह को लाने। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ वाला हूँ। मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ, जमींदार राणा का बेटा। मेरा नाम मनजीत सिंह है। मैं इस समय बैरिस्ट्री पास करके लंदन से अपने घर के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पिताजी ने फोन में कहा था कि मैं एयरपोर्ट पे सिपाही को भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सिपाही नहीं आया। मैं उसका इंतजार करता हूँ, उसके आने के बाद मैं अपने घर के लिए जाऊंगा। जा मेरी हेलीकॉप्टर। अब मैं आ गया हूँ हवाई अड्डा। देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब अमेरिका वाले जा रहे हैं, ये सब चाइना वाले तबका ताप रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले सोए रहे हैं। यार देश विदेश के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमार भैया कहाँ गए जेका हम हेलीकॉप्टर लेके लिए आई नहीं? अरे यार नवा शिकार। अरे नमस्कार नहीं, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ रहो भाई? 15 घंटा से हम तुमका वो रख रहे हैं। क्या 15 घंटे से? 15 घंटे नहीं, 15 मिनट होगा। 15 मिनट नहीं जाने, हमको लगा 15 सेकंड का। 15 सेकेंड है। मैं तुम्हारे यहाँ एयरपोर्ट पे कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम अरे हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। अच्छा ये भैया लंदन गए रहे पास हो गए हो कि नहीं भाई? क्या? अब 2 बीघा खेत छपवाए बोआवा नहीं पास हो गए हो, दवा दे छुट्टी मिला यार। चुप रहो। पास नहीं, मैं पास हो गया हूँ। पास हो गए? हाँ, हम कहीं पास हो गए। पास नहीं तो गोबर हो गया हूँ मैं। क्या बन गए? मैं यहाँ का बैरिस्टर यानी कि मैं वकील हो गया हूँ। सबसे बड़े वकील। हाँ। अब तो छिंदराई में मजा आई। अच्छा। दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी चला, रास्ता बने गिराए के मारा, दिन दहाड़े सिटिया बाजी
अच्छा, यानी संयम है कोतवाल, अब डर काहे का? देखो, मैं गलत करने वाले को नहीं बख्शूंगा। अगर सही रास्ते पे रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर कुछ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर गलत करोगे तो कहीं मजबूर होकर तुम्हें मुझे ही फांसी के फंदे पर चढ़ाना पड़ जाए। तोहरे पढ़ेन कौन फायदा, इतना देवता पितर मनावा, हमार भैया वकील हुई है, तुम यार हम हिन का मेरी रुई है। देखो सिपाही, सही करोगे तो मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा, हाँ, लेकिन गलत करोगे तो मैं गलत का साथ नहीं दे सकता ना, क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी से काम करता हूँ। लंदन का गए बड़ी बड़ी बातें सीख ली हो यार, वहाँ यही तरह पढ़ाओ इनका। हाँ, वहाँ इसी तरह पढ़ाई होती है। वैसे एक बात है, क्या? अब बड़े हो गए, चलो बड़े बाबू के तुम्हार ब्याह कराई, तुम्हार मेहरारू आवे, हमका बड़कऊ का मौका छुई छाई यार। नहीं, कभी ऐसी गलती नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी भाभी, हमारी दुल्हन तुम्हारी क्या होगी? बड़को कहेगी। तुम यानी जेठ हो ना, अगर तुम उसे छुओगे तो तुम्हें उसे सारे जिस्म के कपड़े देने पड़ जाएगा। तो लेन देन में फिर तो 12 बीघा दूरी रही, हाँ फिर नहीं छूऊंगा। अच्छा तोहे वाली का हम नहीं छू सकी, हाँ, हमारे वाली का तू, अरे वो तो हमारी भाभी है, मैं तो छू सकता हूँ, आराम से छू सकता हूँ। हो सका था हमारे भाव मेरा। क्यों नहीं? ओ हमारे वाली इनका बात है, इनके वाली हमका जांच है। चलो ठीक है भाई, लाओ का लाओ बेगो, हमका लाओ, लाओ चलिए। एमा पाथर भरे हैं का है? पाथर नहीं, इसमें सारी कॉपी किताब है। कॉपी किताब। हाँ चलिए भैया, चलिए फिर। माई बाबू इंतजार कर रहे हैं सब लोग। हाँ कुछ चलिए। कहते हुए चलिए। कुछ कहते हुए। ए याद करो बगिया का, कौन सी बगिया? जौने में गाना सुनावत रहे। ओ, यानी तुम्हें बहुत पुरानी बातें याद हैं, बचपन की। वही गाना आज सुना दो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बताऊं, मैं घाटापुर के रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रताप सिंह है, उनकी इकलौती बेटी, मेरा नाम प्रिया है। आज मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपनी डैड जी से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे डैड जी मेरा वेट करते होंगे। आए हवा मेरे संग संग चल, आए हवा मेरे संग संग चल, मेरे मन में हुई हलचल, बह दैया का पानी कल कल, मोहे आसे मिलती पल पल, आए हवा मेरे संग संग चल।
हेलीकॉप्टर चोर हो गया। उधर वो जो है लड़की की चोट लग गई है और तुम्हें हेलीकॉप्टर की लगी है। ओके चोट लागी, चोट लागी। चोट नहीं तो चोट लगी है। ये तो परई जात है। देखे आंखी निकल जाए। देखिए इनका बड़ी मुसीबत हुई। इनका आंखी निकल गया और परई जात। हक्का करे ला है ना। ये मुसीबत मारी सोगुरी पूछनी है। कुछ नहीं हो गई तो क्या करने गए थे उसके पास में? सूंघ है। सूंघे गए थे। देवी जी मेरी वजह से आपके पैर में चोट लग गई है। हमें लगता है उससे ज्यादा तो तुम्हारी चलती। बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करो कसूर। चोट लगी है पैर में, होगा दर्द जरूर। लाओ मैं दाब दूं पैर, ऐ कम उम्र। लाओ लाओ मैं दाब दूं पैर, ऐ कम उम्र। आ रही हो कहाँ से, है जाना किधर? आ रही हो कहाँ? रहने वाली हो कहाँ की, क्या तुम्हारा नाम है? जल्द कर बतलाइए, दिल मेरा हैरान है। सितम अफसोस है तेरी बाली उम्र। सितम सितम अफसोस है तेरी बाली उम्र। आ रही हो कहाँ से, है जाना किधर? आ रही देवी जी आपका नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है? इसका मतलब आप मेरे परिचय जानना चाहती हैं। सुनिए बाबूजी, ओ आपकी गलती नहीं, गलती मेरी पुरजोर है। मेरी नजर और कहीं, केवल जिस्म मेरा इस और है। और आप चिंता न करिए, जिगर तेरे मियां। आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए, जिगर तेरे मियां। आप चिंता न करिए, जिगर तेरे मियां। खुद में कायल हुई तेरी, आए मेहरवा। खुद में कायल हुई। पैर मेरा ताब कर, एहसान इतना कीजिए। नाम है प्रिया हमारा, दिल में बसा लीजिए। और इतना रहमो करम ना करो बाकी माँ। इतना रहमो करम
आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ को जा रहे हैं? जी आप मेरा नाम जानना चाहती हैं? हाँ, मैं सोलापुर गांव। ये सोलापुर के हैं, क्या सोलापुर? ये सोलापुर के हैं, हम कोल्हापुर के हैं। ये गोलापुर कहाँ है? राजेपुर जाना तो गोलकपुर नहीं जानती? मुझे क्या मालूम। छे, ऐसे सोलापुर के बाद बगल में कोल्हापुर नहीं जानती? अरे मुझे क्या मालूम, जब मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो क्या मालूम। सोलापुर के बगल नहर नहर के सड़क सड़क के चलो चलो खिलाड़ी खिलाड़ी बगिया लड़का लड़का पुरिया पुरिया खा गया पुरिया ए, चुप रहिए महाराज, तुम्हारा परिचय ठीक नहीं। ये परिचय क्या बतला दिया? आप बतलाइए। ऐसा रास्ता बताए कब वो पहुंची ना। कहाँ पहुंच पाएगी? ऐसा रास्ता ही बतला दिया। देवी जी जी, मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ, जमींदार राणा का छोटा बेटा। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजीत सिंह। मनजीत सिंह आई एम जीत सिंह। अरे जिला जीत। देवी जी आपसे बात हुई है हाँ, और मैं अपने वतन के लिए जाना चाहता ये हूँ। क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते। ओ नो, कर करे वो करम प्यार मंजीत सिंह, दिल मेरा जीत कर तुम कहाँ जा रहे? साथ अपने मुझे ले चलिए सनम, मुझको पागल बना कर कहाँ जा रहे? बाबूजी, आप मुझे ऐसे अकेले में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? देवी जी हाँ, इस तरह से ही पहले मुलाकात में किसी को दिल दे देना ये अच्छी बात नहीं है। आप ठीक कहते हैं कि पहले उसके विषय में अच्छे से समझ सोच लेना चाहिए। हाँ बाबूजी, ये बात सत्य है कि बगैर जाने समझे किसी से दिल लेना और किसी को दिल देना ठीक बात नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपको अपने दिल से क्योंकि अपना शौहर मान चुकी हूँ। क्या? मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, मैं हूँ रजपूत, पहले वरण कीजिए कर प्रति